और वैदिक काल में हम लोगों ने एक चीज देखी है, वैदिक काल को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था। एक था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल था। उसी प्रकार से हम लोग मीमांसा को भी डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे पता चलेगा अभी क्यों करेंगे। इसलिए करें, देखो वैदिक काल को हमने क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि यहां तक जो वैदिक काल है, यहां तक वैदिक काल में पूर्व में अलग चरित्र आ रहा था और उत्तर वैदिक काल में यहां से अलग चरित्र आ रहा था। उसी प्रकार जो मीमांसा, इसमें भी दो फेज है, एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में अलग चरित्र है और पश्चिम मीमांसा यानी उत्तर मीमांसा में इसका अलग चरित्र है। बस इसी प्रकार हम लोगों, इसीलिए हम लोगों को इनको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मीमांसा, तो पहले हम लोग देखते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, या मैं सोच रहा हूं पहले दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, आखिर दोनों का मतलब क्या है ना। उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है, शब्दार्थ जिसे कहते हैं वो क्या है। तो आपको पता है कि मीमांसा जो शब्द है उसका अर्थ है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित मतलब बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित करके, अरेंज करके, अन्वेषण करना। अन्वेषण है ना, सुव्यवस्थित अन्वेषण करना। अन्वेषण समझते हो? एक तरह से खोज करने जैसा ही होता है अन्वेषण, सुव्यवस्थित करके। कैसे, तो देखते हैं। देखो, जो पूर्व मीमांसा है ना, ये पूर्व मीमांसा ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित है। वेद आप लोग जान ही चुके हैं, वेदों पर आधारित है। और जो उत्तर मीमांसा है ये उपनिषदों का स्पष्टीकरण है। उपनिषद, उपनिषदों का स्पष्टीकरण है। तो हम कह सकते हैं जो पूर्व मीमांसा है ये उत्तर मीमांसा के जस्ट अपोजिट थोड़ा सा, है ना। कह सकते हैं, आप लोगों को पता है ना वेद और उपनिषद एक दूसरे के पूरक है। उसी प्रकार से जो मीमांसा है वो वेदों पर आधारित है। जो उपनिषदों का स्पष्टीकरण दे रहा है, उस उपनिषदों को स्पष्ट कर रहा है, वो है आपका, क्या है आपका, वो है आपका उत्तर मीमांसा। क्लियर, उत्तर मीमांसा है ना। ठीक है, उत्तर मीमांसा। अब और इसका चरित्र लेते हैं। अब देखो, जो वेदों पर आधारित है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यज्ञ और कर्म कांड होंगे ना। ये तो आप लोग एकदम से मेरे हिसाब से बैठ गया होगा आपके दिमाग में, यज्ञ और कर्म कांड होंगे इसमें। ये पक्ष लेगा यज्ञ और कर्म कांड होगा। और ये क्या करता है, उपनिषद में क्या होता है आप लोगों को पता होगा, रहस्य पूर्ण व्याख्या ना, रहस्यमयी प्रश्नों का, रहस्यमयी रहस्यमयी प्रश्नों का प्रतिपादन करना, ठीक है, उनका पता लगाना। बताओ मुझे, ये जो है, इन ये जो बल देते हैं, सबसे ज्यादा जो बल देते हैं वो देते हैं व्यावहारिकता पर। व्यावहारिकता पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। इनका जीवन में, व्यावहारिक जीवन में काम होता है। यज्ञ कैसे काम करे, यज्ञ कोई वैचारिक पद्धति से तो करेगा नहीं कि अपने मन में यज्ञ कर रहा है ना। वो उसका क्या करेगा, व्यवहार रूप देगा ना, तभी तो यज्ञ होगा। और ये लोग वैचारिक पद्धति पर बल देते हैं। ये लोग विचार करते हैं ना, तर्क दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कोई प्रश्न का उत्तर अगर इनको पाना है तो कैसे पाएंगे, उनका कारण और कार्य जानकर वैसे तो प्रश्न का उत्तर पाएंगे ये लोग। ये मैं कह दूं एक तरह से इसको हम लोग मीमांसा कहेंगे। और जो उत्तर मीमांसा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग वेदांत में रखते हैं। वेदांत, ठीक है। वेदांत का मतलब बिना दांत का नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि वेदांत मतलब बिना दांत का है। वेदांत मतलब होता है वेद का अंत। वेदांत का संधि विच्छेद करेंगे तो वेद प्लस अंत आता है ना। ऐसा समझ लो कि जो है बिना दांत का होता है वेदांत, है ना। तो दांत नहीं आता है इसमें, वेद प्लस अंत रहता है।
बे प्लस दांत नहीं रहता है ना, बिना दांत के कर दो, क्लियर। तो वेदांत को हम लोग जो है उत्तर मीमांसा में रखते हैं और पूर्व मीमांसा में मीमांसा। तो आप लोगों को शायद है कि मीमांसा और जो है उत्तर मीमांसा, इन दोनों में एक मोटा मोटा एक खाका आपके दिमाग में बन गया होगा कि ये एक दूसरे से अलग किस प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग उठाते हैं पूर्व मीमांसा को और उसको डिटेल में देखते हैं। पूर्व मीमांसा, हाँ, जैसे सबके प्रवर्तक रहे हैं वैसे इसके भी प्रवर्तक हैं, पूर्व मीमांसा के प्रणेता प्रवर्तक। नाम है इनका जैमिनी, जैमिनी ऋषि। ठीक है, ऋषि जैमिनी जो हैं इनके प्रणेता रहे हैं। ठीक है, इनके अगर हम सिद्धांत की बात करें कि जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं वो क्या है, तो आपको पता है कि इनके सिद्धांत जो हैं वो किस पर आधारित है, कर्मकांड। क्यों है कर्मकांड पर आधारित, क्योंकि ये वेदों पर आधारित है। तो कर्मकांड पर इनका आधारित दर्शन जो है इनका, मैं कहूं एक तरह से जो इनका दर्शन है वो किस पर आधारित है, कर्मकांड पर आधारित है। दूसरा ही अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि यदि आप स्वर्ग पाना चाहते, देखो अब तक स्वर्ग की अवधारणा नहीं थी, अब कहां पे पहुंच गए ये लोग, स्वर्ग पे पहुंच गए। स्वर्ग, जैसे देखो मैं एक चीज बता दूं आपको आगे यहाँ पे, देखो प्राचीन भारतीय जो दर्शन था, इससे पहले जो भारतीय दर्शन थे, प्राचीन भारतीय दर्शन, जो प्राचीन भारतीय दर्शन रहे हैं वो, उनमें जो जीवन के लक्ष्य थे वो तीन थे। जीवन के तीन लक्ष्य थे जो प्राचीन भारतीय दर्शन थे। जीवन के तीन लक्ष्य जो थे वो थे धर्म, पहला लक्ष्य जिसे कर्तव्य भी कहते हैं, धर्म को कर्तव्य क्या है तुम्हारा। दूसरा जो लक्ष्य था जीवन का वो था अर्थ, यानी धन। और तीसरा जो लक्ष्य था वो था काम। काम तो जानते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना, उसे काम कहते हैं, इच्छा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या थी प्राचीन भारतीय दर्शन। आगे चलकर एक तत्व और जोड़ा गया जो था मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष जोड़ा गया। अब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष तो तभी प्राप्त होगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, स्वर्ग की अवधारणा आ चुकी थी यहां तक, मीमांसा तक। तो मीमांसा क्या कहती है, पूर्व मीमांसा कहती है कि यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते, स्वर्ग पाना चाहते, तो स्वर्ग पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यज्ञ। ठीक है, यज्ञ कीजिए या यही कहते हैं कर्म कीजिए, यज्ञ कीजिए या इसी को कहते हैं कर्म कीजिए। यज्ञ को इन्होंने होम कहा है, होम। होम, यज्ञ को क्या कहा, होम कीजिए आप लोग। और आप लोगों को पता है यज्ञ कौन कराते हैं, यज्ञ तो पुरोहित ही कराते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्राह्मण पुनः स्थापित हो गए ना, ब्राह्मण, ब्राह्मण पुनः स्थापित हो गए। ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है फिर से आ गया। इससे पहले ब्राह्मण नहीं थे, किसी भी दर्शन में ब्राह्मण की बात नहीं होगी, आपको मिलेगी, मिली ही नहीं होगी। ब्राह्मण को खारिज ही किया, यज्ञ व्यज्ञ सब खारिज था। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वर्ग आ चुका और ब्राह्मण की जो है, आप होम कराएंगे यज्ञ कराएंगे तो बिना ब्राह्मण के वो पूर्ण हो नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो वेद है ना, वेद वो एक तरह से रहस्यपूर्ण पवित्र ग्रंथ है, रहस्यपूर्ण पवित्र ग्रंथ वेद। वेद कैसे इन्होंने माना कि जो वेद है वो रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण का मतलब एक तरह से मैं कहूं कि ये शाश्वत है। शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला, उसे कहते हैं शाश्वत। और इन्होंने कहा जो वेद है वो स्वयंभू भी है, स्वयंभू।
स्वयंभू वो है होता है जिनकी रचना कोई और नहीं करता है, खुद में अपने आप में ही रचित हो जाते हैं, खुद से ही वो, मैं कह दूं एक तरह से स्वयं रचित, खुद से ही रचित हुए। तो इनसे पूछा भैया कैसे स्वयं रचित हो गए, तो इन्होंने कहा कि जो स्वर है ना, स्वर, स्वर समझते हैं ना, स्वर, स्वर व्यंजन, हाँ जैमिनी ने, जैमिनी ने राइट। जो स्वर हैं, स्वरों ने क्या किया, स्वरों ने शब्दों का रूप धारण किया, स्वरों ने शब्दों का रूप धारण किया, ठीक है। और ये जो शब्द थे ये क्या हो गए, ये जो बने ये वेद के शब्द हो गए। जो स्वर थे, जो स्वर थे, स्वर ने शब्दों का रूप धारण किया और शब्द जो है वो वेद के शब्द बने। और जो वेद के शब्द बने वो कैसे हैं, वो है परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य। अब सोचो जब ये परम सत्य हैं तो इसको कौन कौन नहीं सुन सकते, तो इसको शूद्र और वैश्य नहीं सुन सकते। कौन कौन सुन सकते हैं, या तो पुरोहित तो कहता ही है, करता ही है, वेदों का जो उच्चारण है, वेदों का जो पाठ है, और इसका जो किसके लिए करता है तो आपको पता चलेगा ये क्षत्रियों के लिए, ठीक है। तो जब परम सत्य हैं वेदों के शब्द, तो कौन नहीं सुनेगा, तो सीधी सी चीज है, तो उसको नहीं सुनेगा शूद्र या वैश्य, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इनके यहां तक ये मिलती है। फिर ये आगे चलकर क्या बताते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई कर्म किया, जैसे आप लोग कहते हैं कि कर्म हम करते हैं मुझे फल नहीं मिलता है, तो देखो ये क्या होता है, एक कर्म होता है और क्या होता है, फल होता है। दो ही चीजें तो होती हैं, आप जब कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। तो या कर्म का मतलब इन्होंने क्या कहा था, यज्ञ कहा था ना, यज्ञ को ही होम कहा था, होम और फल, होम करेंगे तभी तो फल मिलेगा, यज्ञ करेंगे तभी तो फल मिलेगा। तो इन्होंने कहा यार मैं होम तो करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता, ठीक है, होम तो करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता। तो इन्होंने कहा कि फल की प्राप्ति के लिए, या फल अगर प्राप्त नहीं हो रहा तो इसके बीच में कोई व्यवधान आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होम करना पड़ेगा। तो लेकिन होम तो कर रहे हैं, फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई एक चीज ऐसी आ रही है जो इस फल को होने से रोकती है ना। हाँ, वो फल का मतलब स्वर्ग समझ लो, यदि फल का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फल का मतलब मेरा जो है जॉब हो गई, एक तरह से साध्य तो वही है मेरा, साध्य तो मेरा अभी इस टाइम जॉब है ना। तो उस टाइम पे मान लो स्वर्ग होता था, फल, फल का मतलब स्वर्ग। तो अगर मैं कर्म कर रहा हूं तो मुझे स्वर्ग तो नहीं प्राप्त हो रहे हैं, या मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे फल तो नहीं मिल रहा है कोई। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज तो करो, कोई ऐसी चीज बीच में होगी जो इस कर्म से कोई चीज ले रही होगी लेकिन वो फल तक नहीं पहुंच रही है, तभी तो फल नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब वो चीज को इन्होंने बताया है बीच में होती है अपूर्व। क्या होती है, अपूर्व। अपूर्व क्या होती है, इन्होंने कहा यह एक तरह से वह शक्ति है, यह वह शक्ति है जो पहले से ही मौजूद है, पहले से ही थी, मैं एक तरह से कह दूं। और दूसरा इन्होंने बताया, और यह हमेशा थी पहले से और हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन मौजूद कैसे रहेगी, मौजूद रहेगी अदृश्य रूप में, दिखाई नहीं देगी, अदृश्य रूप में मौजूद रहती है। शक्ति है, पहले से ही है, हमेशा रहेगी, लेकिन अदृश्य रूप में मौजूद रहती है। यानी जब हम कोई कर्म करते हैं तो इसकी प्राप्ति से सबसे पहले अपूर्व होता है और फिर फल मिलेगा हमें। अपूर्व जो है, अगर अपूर्व को ये सब कुछ ठीक लगेगा, चीजें जो हो रही हैं वो ठीक हो रही, तब वो क्या करता है, वो फल देता है, ठीक है। उन्होंने कहा जैसे आत्मा है ना, आत्मा, आत्मा एक तरह से मैं कह दूं कर्म है, ठीक है। शरीर एक तरह से क्या है, अपूर्व, और फल क्या है, मनुष्य, ठीक है। फल क्या है, मनुष्य, एक तरह से मान। तो मैं कह दूं इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है
मनुष्य जो है इसकी पूर्णता के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, आत्मा और शरीर। अब बताओ, आत्मा नहीं होगी तो मनुष्य होगा? नहीं हो सकता ना। या शरीर होगा सिर्फ, आत्मा नहीं होगी तो मनुष्य होगा? नहीं होगा ना। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की पूर्णता के लिए, मनुष्य अपने आप में पूरा हो, उसके लिए जरूरी है कि आत्मा और शरीर दोनों का होना अनिवार्य है। तभी तो क्या होगा, तभी तो मनुष्य अपने आप में पूर्ण होगा। और जो आत्मा है, ये क्या इन्होंने बताया, इन्होंने इसको माना है परिवर्तनशील। आत्मा बदलती रहती है। आत्मा क्या है, आत्मा बदलती रहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था, नैनम छिदंती सत प्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंती आपो न शोष्यति मारुता, है ना। उन्होंने यही तो कहा कि जो आत्मा है उसको काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको जो है सुखाया नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक देते हैं, दूसरा वस्त्र नया धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। क्लियर? तो ये बातें इन्होंने बताई हमारी मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जैमिनी। मैं एक बार फिर से देख लूं पीछे जाके तो आपको पता चलेगा इनके प्रवर्तक जो है वो जैमिनी है। इन्होंने, आपको पता है कर्मकांड जो दर्शन है वो कर्मकांड पर आधारित है। क्यों है? क्योंकि ये वेदों को क्या है, वेदों पर आधारित है, और वेद तो सीधे सीधे कर्मकांड को ही मानते हैं। तो आपको इन्होंने बताया कर्मकांड का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यदि आप स्वर्ग पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है। और वेद जो है इनकी इन्होंने रहस्यपूर्ण ग्रंथ माना है। वेदों को क्या माना है? रहस्यपूर्ण ग्रंथ माना है। रहस्यपूर्ण मतलब वेदों को इन्होंने शाश्वत बताया है। वेद शाश्वत है, वेद स्वयंभू है। शाश्वत मतलब कभी खत्म ना होने वाले, स्वयंभू मतलब स्वयं रचित है। स्वयं रचित कैसे हो गए? जैसे स्वर है, स्वरों ने शब्दों का रूप लिया, जब शब्द का रूप लिया तो ये जो शब्द है ये वेदों के शब्द बने। वेदों के शब्द जो है वो परम शब्द है। इसीलिए शूद्र जो है और वैश्य जो है इन शब्दों का जाप नहीं कर सकते। यदि आपको कर्म करना है, कर्म और फल, कर्म करेंगे फल प्राप्त नहीं हो रहा तो बीच में जो अपूर्व है उसको ठीक करना पड़ेगा। सही, इसका मतलब एक ही चीज है कि हमें सही से कर्म करना चाहिए। अगर कर्म में कोई खोट है, कोई अपवित्रता है तो आपको फल मिलेगा नहीं। अगर ये सच्चे मन से अगर कोई चीज होती है तो डेफिनेटली कर्म जो फल है वो हमें मिलता है। ठीक है। और जो बीच में जो इसको डिस्टर्ब करता है, जो आकलन करता है कि इसे फल इस कर्मानुसार मिलना चाहिए, इसने जो कर्म किया उसके अनुसार फल मिलना चाहिए, या जितना कर्म किया उतना फल मिलना चाहिए, इसका निर्धारण करता है अपूर्व। अपूर्व वह शक्ति है जो पहले से ही मौजूद है। और किस फॉर्मेट में मौजूद है? तो अदृश्य में, अदृश्यता लिए हुए है। ठीक है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो आत्मा और शरीर है ये मिलकर मनुष्य का निर्माण करती है। यानी मैं कह सकता हूं कि मनुष्य जब अपने आप में पूर्ण तभी हो सकता है जब आत्मा और शरीर दोनों का समायोजन हो। आत्मा को इन्होंने परिवर्तनशील माना है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे मेरा जो है पूर्व मीमांसा खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर मीमांसा की। ठीक है, उत्तर मीमांसा। वहां तक कोई डाउट था पूर्व मीमांसा में तो आप पूछ सकते हैं। पूछे जरा मुझे अगर कुछ जानना है। ओके, ठीक है। उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता रहे थे वो थे ऋषि जैमिनी। जो उत्तर मीमांसा है इनके जो प्रणेता हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो है वादरायण। वाद रायण, वादरायण। ठीक है। कहीं कहीं आपको इन्हीं का नाम मिलेगा, वेद व्यास। वेद व्यास भी इन्हीं का ही नाम मिलता है। उत्तर मीमांसा में जो कुल अध्याय हैं
वो हैं 4। कुल अध्याय कितने हैं? 4। और इन 4 अध्यायों में लगभग 560 सूक्तियां हैं। सूक्तियां मतलब मंत्र। ठीक है। जो प्रथम अध्याय है वही कहीं ना कहीं उत्तर मीमांसा को स्पष्ट करता है। जो प्रथम अध्याय है इसका, 4 अध्यायों में जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है, हाँ, उसका नाम है समन्वय। समन्वय, आपको पता, समन्वय मतलब होता है मिलना, है ना, मिलना। किस चीज का समन्वय? तो आपको पता चलेगा जो उपनिषद हैं, ये उपनिषदों की बात करते हैं ना, उपनिषदों के परस्पर विरोधी, उपनिषदों के परस्पर विरोधी सूत्रों, उपनिषदों में जो बात की गई है विरोधी सूत्रों की, सूत्रों के जो वाक्य हैं, सूत्रों के वाक्यों की सुसंगत व्याख्या, सुसंगत व्याख्या, व्याख्या करके इन्होंने क्या किया? उनको सूत्रबद्ध किया। कितने अध्यायों में? 4 अध्याय। तो प्रथम अध्याय जो है समन्वय है, जो बताता है उपनिषद में परस्पर विरोधी सूत्रों के वाक्यों की, जो यानी उपनिषदों में क्या कहा गया? जो विरोधी वाक्य कहे गए, जो उपनिषदों से मेल नहीं खाते हैं। उपनिषद किसकी बात करते हैं? वो पता है ना, उपनिषद पढ़ चुके हैं, उपनिषद वेदों का खंडन करते हैं। तो जो उपनिषद हैं उनमें जो विरोधी वाक्य हैं, सूत्र हैं, उन सूत्रों को लेकर उन्होंने उसकी व्याख्या अच्छे ढंग से की है, ताकि वो उपनिषदों की जगहों पर अपनी अपनी जगह पर वो स्थिर रह सके, अपनी जगह को कायम कर सकें, कायम बना रख सके। क्लियर? तो उन सूत्रों की जो व्याख्या किया है वो किया है, व्याख्या करके उनको संकलन कर दिया है। 560 सूक्तियां हैं, उनका संकलन 4 अध्यायों में किया गया। ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, इसी से जो जगत का निर्माण हुआ है, इसी से जगत का निर्माण हुआ। ठीक है। और इसी में ही जगत का अंत भी होगा। निर्माण भी ब्रह्म ने किया है, अंत भी वही करेगा। ठीक है। फिर इन्होंने आगे कहा है कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही चेतन बुद्धि है। ब्रह्म जो है वो चेतन बुद्धि का तत्व है। जो हमारी बुद्धि है, जब हम उस बुद्धि का सर्वोच्चतम उपयोग कर लेते हैं ना, सर्वोच्चतम उपयोग, तो हम किस में मिल जाते? तभी तो हम ब्रह्म में मिल जाते, ब्रह्म में लीन हो जाते। अभी क्या है, हम अज्ञानता से भरे हुए हैं, तो हमें उसका आभास नहीं होता कि ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म हैं, है ना। इस प्रकार का आभास नहीं होता। जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हम उस लेवल पे अपने मस्तिष्क को, अपनी शक्ति को, अपनी चेतना को उस स्तर पर उठा लेते हैं, तो हम किससे मिल जाते हैं? किससे सरोकार हो जाता है हमारा? हमारा ब्रह्म से सरोकार हो। इन्होंने बताया कि जो संसार है, जो जगत है ना, जगत, संसार, संसार की जो सृष्टि है, जो लोग वाग इस संसार में जो कुछ भी है, वह मूलतः आत्मा से उत्पन्न, आत्मा या चेतना, इसी को चेतना भी कहते हैं, चेतना से उत्पन्न। तो ये कैसे हो गई? और यही विचार आपको पता है पश्चिम में एक दार्शनिक है हीगल, उसने दिया है। बहुत फेमस, बहुत ही फेमस दार्शनिक, पगलाया हुआ दार्शनिक एक तरह से कहना। ठीक है। देखो, संसार की सृष्टि इन्होंने कहा आत्मा से हुई। कैसे हुई है? अगर आपने मकड़े को देखा होगा ना, मकड़े को, मकड़ा देखा है? मकड़ा जो होता है अपने अंदर से जाल निकालता है ना? बस, मकड़ा ब्रह्म है और जाल सृष्टि है। समझ जाओ, मकड़ा अपने अंदर से जाल को निकाल रहा है और लगातार निकाल रहा है। तो जो निकाल रहा है वो सृष्टि है, और किसने निकाला? ब्रह्म ने। यानी इस ब्रह्म ने अपने मस्तिष्क से, अपनी सोच से इस सृष्टि का निर्माण किया है।